नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं गुरतो। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज सवाल 10 बजे में बात करेंगे यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जुड़ा यह पूरा मामला है। दरअसल स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने जो घोषणा की उसे सुनकर न सिर्फ ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कनाडा ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप टेंशन से भर गया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ने सिर्फ ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। सिर्फ ग्रीनलैंड पर उसकी जो नीति है वो इस तरीके से है, बल्कि वहां गोल्डन डोम भी बनाया जाएगा। ट्रंप ने ये इसको लेकर आगे कहा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वो बोलते हुए नजर आए कि अमेरिका को कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते क्या है? क्या ग्रीनलैंड महायुद्ध का एपिसेंटर बनता जा रहा है और जिसकी जद में अब कनाडा से लेकर यूरोप तक आ गए हैं? डावोस में ट्रंप को 20 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा तक उन्होंने स्पीच दी और स्पीच में भी दलीलें कुछ इस प्रकार दी। ट्रंप ने WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रंट के मंच से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल की मांग दोहराई है। चलिए अब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। यहां पर देखिए, ग्रीनलैंड बना जंग का एपिसेंटर। कैसे बना है वो आपको डिटेल्स के जरिए देते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल की मांग दोहराई है। दोबारा से कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा होना चाहिए। अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता, ये सिर्फ सुपर पावर कर सकता है। ये सीधे सीधे ट्रंप कहते हुए नजर आए कि ग्रीनलैंड पर अगर उसकी सुरक्षा को कोई दुरुस्त कर सकता है वो है अमेरिका। अमेरिका सिर्फ ग्रीनलैंड नाम की एक जगह चाहता है, यानी कि जियो पॉलिटिकल स्टेट में हम देखिए, ज्योग्राफिकल जोन को लेकर देखें या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद अहम है। हम बिना किसी हिंसा के ऐसा करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने साथ दोहराया और साथ ही साथ कहा कि ये जो एक सोच है ग्रीनलैंड को लेकर के, ये इसका हिस्सा है कि हम बिना किसी हिंसा के ये करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं खून खराबा हो, हम चाहते हैं कि सीधे सीधे वो कब्जा मिल जाए, सीधे सीधे ग्रीनलैंड नामक जो जगह है वो अमेरिका के कंट्रोल में हो। और साथ ही साथ ये जो जंग का एपिसेंटर इस वक्त साबित हो रहा है, अलग अलग मुहाने जंग के खड़े हो रखे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड यहां पर महाशक्तियों के टकराव का एक नया विषय बनता जा रहा है। ट्रंप के इस तेवर को लेकर के यूरोप के तमाम देश मानो पहले से ही तैयार बैठे हैं। वो पहले से ही कमर कस चुके हैं। फ्रांस से लेकर इटली तक ट्रंप की धमकियों का जवाब अपने अंदाज से दिया गया है। ट्रंप के भाषण से पहले ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने कहा कि टैरिफ की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर हमारे सिद्धांतों और हमारे मूल्यों पर ब्रिटेन झुकेगा नहीं। ब्रिटेन किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं कि क्या ग्रीनलैंड जो है आगे किस नीति के साथ बढ़ेगा। ट्रंप को ब्रिटेन का जवाब क्या, आप समझिए जरा। टैरिफ की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर के हमारे सिद्धांतों और साथ ही साथ मूल्यों पर ब्रिटेन नहीं आगे झुकेगा। ब्रिटेन किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये साफ कर दिया है। और इस बयान के जरिए ब्रिटेन ने ये जवाब भी दे दिया है और ये जवाब सीधे सीधे सुपर पावर ट्रंप को दिया है। और आपको बता दें, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हमारे सिद्धांत, हमारी जो नीति है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस पर किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो क्या ग्रीनलैंड के मसले पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने है, या यूं कहिए कि युद्ध के मुहाने पर है? इन्हीं हालातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप के जो बयान सामने आए हैं उसे आप जरा गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं और कहने के साथ साथ उनका इस बयान के बाद मकसद क्या है, जो कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें या स्ट्रेटजी की बात करें, उस पर गहरा छाप छोड़ने वाला है। सबसे पहले सुनवाइए। He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. But the problem with NATO is that we'll be there for them 100%. But I'm not sure that they'd be there for us if we gave them.
घंटों तक जो तकरीरें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, 1 घंटे तक बोलते रहे इस मुद्दे पर, और ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए इस बात से समझा जा सकता है कि 1 घंटे के स्पीच में एक बड़ा हिस्सा समय का उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए बातें रखते हुए यहाँ पर अपनी बात रखी है। साथ ही साथ आप समझिएगा, ये खुली धमकी के तौर पर माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रूस का हस्तक्षेप वहां पर ना हो, ग्रीनलैंड की धरती पर चाइना पैर ना पसार सके। आप इसको रोकने के लिए सीधे सीधे कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। तो क्या ये महाशक्तियों के टकराव से पहले ही ट्रंप ने एक तरह से अलर्ट दे दिया है, वार्न कर दिया है कि आप इधर आंख उठाकर देखिए भी मत, वरना स्थिति नाजुक बन जाएगी।